हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। क्लास 12th फिजिक्स में बच्चों और केमिस्ट्री में भी ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम का मैंने क्वेश्चन अपलोड किया है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे फिजिक्स की और बच्चों केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं तैयार करवा रहा हूं। यदि मान लीजिए आपको फिजिक्स का इसका पूरा पीडीएफ चाहिए कि सारे केवल क्वेश्चन हमको मिल जाए तो 20 रुपये चार्ज लगेंगे। बढ़िया ऑल चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मेरे पर्सनल नंबर पर आप है ना व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं बच्चों। और पूरे ऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे मात्र 20 रुपये में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685299149। चलिए शुरू करें बच्चों। आज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज आप इसमें भी नोट कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लक्स आर देयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं बच्चों, ये भी आपको तैयार करना है। जितने भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कूलाम इनवर्स लॉ है ना, यानी कूलाम की व्युत्क्रम वर्ग के नियम, इसकी सीमाएं जो भी है बच्चों, है ना। चलिए, तो ये आपको तैयार कर लेना है। राइट गॉसेस थ्योरम, मतलब गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ना। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जैसे थ्योरम, यदि गॉस थ्योरम पूछा जा रहा है तो उसके थ्योरम को ही पढ़ें, उसका डेरिवेशन पूरा। ठीक है, उसके कंडीशन, लिमिटेशन, सारी चीजें आपको पढ़ना है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट एंड यूनिट्स, मतलब यहाँ पे जो आपकी तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, पूरा यूनिट भी आपको तैयार करना है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो, derive in expensive electric field intensity in on the point of axial position of electric dipole। ठीक है, ये जो कि बच्चों अक्षीय स्थित निरक्षीय स्थित की बात की जा रही है, ये भी आपको तैयार करना है ना। ड्राइव इन एक्सपेंशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। अब देखो बच्चों, जैसे अच्छी निरक्षीय स्थिति आप हिंदी में यदि पढ़ते होंगे तो ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं। स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिराइव कूलाम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब गॉस के थ्योरम से कूलाम्स लॉ, गॉस थ्योरम से कूलाम्स लॉ का थ्योरम आपको तैयार करना है। व्हाई डू टू इलेक्ट्रिक लाइन फॉर फोर्स नेवर इंसर्ट ईच अदर, मतलब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे आपका है नेवर इंटरसेक्ट है ना, मतलब यहाँ पर दो जो आपके इलेक्ट्रिक लाइन है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, काटते नहीं, क्यों, ये क्वेश्चन पूछा है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। ठीक है, इसके बाद बच्चों स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ, आल्सो डिफाइन यूनिट चार्ज, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज एंड इनफिनाइट प्लेन शीट। ठीक है, मतलब एक समतल आपके पास चादर है बच्चों, इस पर इंटेंसिटी कितना होगा, है ना। मान लीजिए आपके पास दो समतल चादर हैं, उसके बीच में कितना तीव्रता होता है, या एक समतल चादर है तब कितनी तीव्रता होती है, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन शीट, यही बोला गया है। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द, है ना, यहाँ पे गैसियन सरफेस, गाउसियन सरफेस यानी गाउसी पृष्ठ किसे कहते हैं। व्हेन डज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स बिकम मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, कब मैक्सिमम वैल्यू होता है फ्लक्स का और कब मिनिमम वैल्यू होता है। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते थे। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख लेना। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, और पोटेंशियल के बारे में, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। ठीक, चलिए पहला प्रश्न है किसके बारे में बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। ऑन व्हाट फैक्टर्स ऑन पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, चलो निर्भरता पूछा गया है। यहाँ पर डिफरेंस है बच्चों, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए व्हाट इज द मीन बाय कैपेसिटेंस एंड कंडक्टर, क्या है कंडक्टर, है ना, क्या समझते हो कैपेसिटेंस के बारे में, कंडक्टर के बारे में क्या समझते हो।
थ्री कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है ना बच्चों, यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन पर कितना कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, और सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्वेश्चन दे के रखा है। चलो यहाँ पर बच्चों, ड्राइव एन एक्सपेंसिव फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू टू द पॉइंट चार्ज थ्रू द सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो, ड्राइव ऑन एक्सपेंसिव फॉर द पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू डाइपोल एंड एक्सेल पोजिशन, अक्षीय निरक्षीय स्थिति पर विभव की गणना करनी है, ठीक है बच्चों। ड्राइव द एक्सपेंसिव फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल एंड कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इन पार्शियली फील्ड, है ना। चलिए, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, डिफाइन द फॉलोइंग, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कैपेसिटेंस एंड यूज उसके बारे में, है ना, ठीक है बच्चों। 1 फैरेड क्या है इसके बारे में, ये बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आपका विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग क्या है, राइट टू लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के नियम, यानी ओम्स लॉ भी पढ़ना, ओम्स लॉ के नियम, ये भैया ओम्स लॉ भी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इट्स यूनिट, उसके यूनिट भी। स्टेबलाइज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, धारा और विद्युत जो अनुगमन वेग होता है उसमें संबंध। राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, राइट द कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स, स्टेट एंड एक्सप्लेस किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। हाउ आर द सेल्स जॉइंट द इन सीरीज, ठीक, ये आप लोग देख लेना बच्चों ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। सेल्स कनेक्ट पैरेलल, समानांतर क्रम में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में कनेक्ट करेंगे सेलों को तो क्या होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आ गया मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसके सारे क्वेश्चन तैयार करना है आप लोग। एम्पियर्स लॉ क्या है, डिफाइन क्या है, व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स क्या है ना। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, मतलब लेफ्ट यानी बाएं हाथ का नियम। व्हाट इज द सेकेंड राइट हैंड पाल्म यानी हथेली का नियम, है ना, दाएं हाथ के हथेली का नाम नियम बच्चों। पाल्म से रूल का मतलब यही होता है, पाल्म मतलब हथेली होता है। आप लोग इंग्लिश मीडियम के यार, तुम्हें क्या बताऊं, मैं हिंदी मीडियम का ठहरा ना, इसलिए मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूं यार, मेरा इंग्लिश बहुत वीक है ना, काम चलाता हूं, है ना। व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इन केप्ट इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट इट्स यूनिट, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, ठीक है सर। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक। ऑब्टेन इन एक्सप्रेशन, चलो भैया हैंग मार दिया, चलो कोई बात नहीं। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड्स इंटेंसिटी ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, है ना, कैरिंग करेंट्स, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट इज द संट के यूज, ये एमपी बोर्ड से हट गया, ठीक है। स्टेट बायोसेवर्ट्स लॉ, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या है, लूप के, एक हमारे पास सर्कल लूप है, इसके कारण इंटेंसिटी कितना होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। ड्रा लेवल्ड डायग्राम ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाई आर द पोल मेड कैनकेव, ना, स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ एंड, है ना, ड्राइव इट यूजिंग बायोसेवर्ट्स लॉ। इसके बाद बच्चों आपको एक दो क्वेश्चन और हैं जिसे आप तैयार कर लेना। गैल्वेनोमीटर ये आपको तैयार करना है ना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो इनको आपको तैयार कर ही लेना है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे, या वोल्ट मीटर को मीटर में कैसे, गैल्वेनोमीटर को मीटर में कैसे, है ना। देखो यहाँ पर कन्वर्टेड है बच्चों, है ना, कन्वर्ट कैसे करेंगे, गैल्वेनोमीटर टू अमीटर और गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर देखो भाई, व्हाट इज द मीन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट द एसआई यूनिट, डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना, राइट डेफिनेशन बिटवीन, यहाँ पर डेफिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, है ना, बार मैग्नेट एंड सोलेनाइड, इनके बारे में बताना है। व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट फॉर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। राइट डिफरेंस अमंग डाई
मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। व्हाई डज द मैग्नेटिज्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म मटेरियल्स गेट डिस्ट्रॉयड ऑन हीटिंग, यानी गर्म करने से किस तरीके से उसका चुंबकत्व खत्म होता है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट भी बताना है। डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, स्टेट फैराडे लॉ, मतलब फैराडे लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहां पर बोला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। और ड्राइव द एक्सपेंसिव ऑफ द सेल्फ इंडक्शन इन लॉन्ग सोलेनाइड, एक लंबी परिनालिका के लिए कितना होता है ये आपको बच्चों बताना है, स्वप्रेरण के बारे में। फिर यहाँ पर आपके पास एक्सपेंसिव फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्लूड, कहाँ भैया ये क्या लिखा है, इंडक्ट है ना, यही लिखा है। अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट फैराडे सेकंड लॉ, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन है ना, ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी L1 और L2 देके रखा है। ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता लेकिन अब पूछ लिया जाता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला है क्या है बच्चों, यहां पर देखो बार्टलेस करंट क्या है, गिव द डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के बाद फिर आपको एवरेज निकालना है, पावर एवरेज निकालना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसफार्मर का आपको अच्छे तरीके से पढ़ना, प्रिंसिपल है ना, डायग्राम है, प्रकार है, ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद बच्चों आगे अगला जो प्रश्न है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंडक्शन एंड AC डायनेमो के बारे में पढ़ना बच्चों। फिर LCR परिपथ को पढ़ना है, LCR सर्किट, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका है व्हाट इज द केस ऑफ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, हाउ आर दे मिनिमाइज्ड इन ईच केस। तो यहाँ पे कमी क्वेश्चन ऐड है, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है ना, सोर्स ऑफ गामा रे है ना, व्हाट इज द एक्स रे है ना, यूज लिखना है। डिफरेंस बिटवीन वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, व्हिच वेव इन कॉल्ड हीट वेव्स, राइट द नेम ऑफ यूज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट डू यू मीन द डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट द एक्सपेंशन, अरेंज द डिफरेंस बिटवीन, नहीं बिटवीन नहीं लिखा है, डिफरेंस वेव प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द ऑर्डर ऑफ देयर है ना इंक्रीजिंग वेवलेंथ, ठीक है। चलिए व्हाट इज द माइक्रोवेव्स, वेयर आर यूज है ना, और हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटेड, ठीक है। चलो ये भैया रे ऑप्टिक्स का बच्चों रिफ्लेक्शन इंडेक्स क्या है, पावर ऑफ लेंस क्या है ना, व्हाट इज द पैरेलैक्स। चलिए आगे देखते हैं व्हाट इज द लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ये आपका है ना। हाउ वुड यू डिटरमाइन फोकस लेंथ एंड मिरर। चलो और इसके बाद बच्चों आपको डेफिनेशन, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, कंजुगेट, ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। फिर आपको बच्चों प्रूव करना है, ये है ना, प्रूव करना है ये क्वेश्चन आपको। बाकी सारे चैप्टर के क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे और जिन बच्चों को लेना भी है तो 20 रुपये मात्र इसके चार्ज हैं। बढ़िया सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है डायरेक्ट फ़ोनपे करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे। केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो जिनको भी लेना है तो राइट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बढ़िया सारा क्वेश्चन है, देख लो भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सोचते हैं कि हमारे लिए सर कुछ भी नहीं करते यार, तो हमें जहाँ से टीचर मिले उनसे हम बात करते हैं आप लोगों के लिए और उनको पैसे देते हैं कि सर आप इतना ले लो, आप बना के भेजो, और फिर उनको हम आपसे ही 2 रुपये लेकर के उनको पैसा पेड करते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को बच्चों मैं यही कहूँगा कि ज़रूर ले लेना और बढ़िया आप लोग तैयारी करना। बाकी सी कोचिंग क्लासेस का जितना हो सकता है हेल्पफुल आपके लिए वीडियोज़ लाया ही जा रहा है, ठीक बच्चों। सारे चैप्टर के यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इतना तो कर ही सकते हो यार, कोई भी बच्चा यदि लेना चाहता है। बाकी हिंदी मीडियम की तैयारी हम करा ही रहे हैं, पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। डुअल नेचर आप, चलो मैं सेकंड पार्ट यदि कहोगे तो ला दूंगा, बाकी हर बच्चा इसे ले सकता है। चलो सारे क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग।
पूरे क्वेश्चन, ठीक। लास्ट में आपका बच्चों यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी है, ज़्यादा न्यूमेरिकल से ऐड नहीं करवाया हमने क्योंकि न्यूमेरिकल का तो कोई क्लियर नहीं रहता कौन से चैप्टर से कितना आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देख लो पूरे लास्ट वाले चैप्टर में आप देख लो सेमीकंडक्टर, पीएन डायोड है ना, पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर क्या है, पीएन टाइप, एन टाइप क्या है, डिफरेंस पी टाइप एन टाइप, इन पर पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरे क्वेश्चन है। चलो हम चेक भी कर रहे थे कि क्वेश्चन सर ने बढ़िया बनाया कि नहीं। फोटान क्या है भाई, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ये क्वेश्चन जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो कर सकता है, नहीं तो बोल दे सर हम तो गरीब आदमी हैं, 20 रुपये नहीं दे सकते हैं, तो हम भाई नहीं लेंगे PDF। ठीक है, कोई बात नहीं है, लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वीडियो को रोको और देखते चलो। जिनको भी मान लीजिए क्वेश्चन लेना ही है तो बहुत मेहनत कर दिया हमने, अब आपकी बारी है, फटाफट इसे ले लें, तैयारी करें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम। रे ऑप्टिक्स हो गया हमारा, ये आपका वेव ऑप्टिक्स, सब कुछ ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं। चले बच्चों, LCR सर्किट वगैरह सब कुछ कंप्लीट, तैयार कर लेना इतने प्रश्न। इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ऑलरेडी अपलोड है। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।